हेलो बच्चों, आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब आते हैं आपके जो अगला चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड इट्स यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं, जनरली टीचर क्या करते हैं, मैट्रिक्स पढ़ाते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैट्रिक्स का हमारी लाइफ में बहुत यूज़ है, साइंस में भी बहुत यूज़ है मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आइए समझते हैं मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स वर्ड की बात करूँ। मैट्रिक्स वर्ड जो है ना, ये जो लिखा है MATRIX, ये होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल जो होता है वो होता है मैट्रिसेस। तो इन दो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो देखिए मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले मैट्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत यूज है मैट्रिसेस का। तो सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आगे आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशंस आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो मैट्रिक्स के नोटेशन जो ऑपरेशंस होते हैं भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में। ठीक है, जो कई किसी किसी चीज़ में काम आते हैं, जैसे बजटिंग हो गया, सेल्स प्रोजेक्शन हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैनी फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप साइंस में पढ़ा होगा आपने, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफाई हो जाती है इमेज, बड़ी हो जाती है। रोटेशन पढ़ा है, रोटेशन, और रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो प्लान के थ्रू होता है ना ये। तो ये हम मैट्रिक्स से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। मैट्रिसेस इज आल्सो यूज इन क्रिप्टोग्राफी। मैट्रिसेस जो होती है वो क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होती है। ठीक है, मैट्रिसेस आर आल्सो यूज इन सर्टेन ब्रांचेस ऑफ साइंसेज सच एज जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेज में यूज होती है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स एक्चुअल में ये एक अरेंजमेंट है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स, ETC एट्सेट्रा। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स को समझाने के लिए। देखिए 3 पर्सन है, राधा, फौजिया, सिमरन। तो इन्होंने क्या किया है, नोटबुक्स और पेन्स खरीदी है। ठीक है, राधा ने 15 नोटबुक्स, 6 पेन खरीदी है। फौजिया ने 10 नोटबुक्स और 2 पेन्स खरीदी है। सिमरन ने 13 नोटबुक्स और 5 पेन्स खरीदी है। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स, अब देखो हम ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक डब्बा इधर लगाया, एक इधर, ये डब्बे बंद कर दिया। ठीक है, 15 6 10 2 13 5। तो इस अरेंजमेंट को हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हर एक को हम एक मैट्रिक्स, इसे इन्हें बोलते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। जैसे 15 एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का, 6 एक एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चीज़ होती है, एक रो होती है, एक कॉलम होता है। देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो हम जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम, जो नंबर लिखते हैं वो रो का नंबर लिखते हैं। कितनी नंबर ऑफ रो है इसमें, 3 नंबर ऑफ रो है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस कर देंगे। उसके बाद कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है तो 2 कर देंगे, तो 3 क्रॉस 2। तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो है 3 क्रॉस 2। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए मैट्रिक्स ऑर्डर। तो मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, ये 1 2 एग्जांपल कर लेते हैं मैट्रिक्स के। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, 3 फैक्ट्री दी गई है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, और एक तरफ मैन वर्कर्स है, दूसरी तरफ वुमेन वर्कर्स है। ठीक है, तो फैक्ट्री 1 में मैन वर्कर्स 30 है और वुमेन वर्कर्स 25। इसी तरह से फैक्ट्री 2 में मैन वर्कर्स 25 है और वुमेन वर्कर्स 31। फैक्ट्री 3 में मेन वर्कर्स 27 और वुमेन वर्कर्स 26। तो इस तरह से हमें क्या करना है,
इसे इस अरेंजमेंट को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल। एक ऐसे बनाएगा, ये लिखेंगे 30, 25, 27 और 25, 31, 26, ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद लिखेंगे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसे एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर लिखते हैं रोज क्रॉस कॉलम। देखिए रोज इसमें कितनी है, 1 2 3, एक रो है, ये ऐसे रो होती है, ठीक है, 3, तो हो जाएगी रो मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं 2, तो 3 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स समझ रहे हो, इसके अंदर जैसे इस ऊपर वाली मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो कितने उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को फाइंड करना है। वूज प्रोडक्ट इज 8, जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 8। देखिए सबसे पहले हम कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 1, 2 मैट्रिक्स हो गई। दूसरा 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और क्या हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2, बस इतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 5। थैंक यू।